गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। अटेंडेंस बन चुकी होगी तो आप सभी अपनी बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 90, जिसमें आपका होमवर्क था। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को फिर से ये बात रिपीट कर दूं कि आप लोग अपनी बुक परचेस करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अपने फ्रेंड्स को इस बात यानी कि ये बात बताएं कि वो अपने क्लास में प्रेजेंट रहें, जैसे आप प्रेजेंट रहते हैं ना, इस बात को बोलिए। और दूसरी, हर हाल में बुक परचेस करवा लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग बुक की तरफ चलते हैं। जो आपका होमवर्क था पहले उसे हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, और आप क्या करेंगे, उसे मैच करेंगे, ठीक है, अपनी बुक और नोटबुक से। ओके, तो चलिए मैं बोर्ड पे बना रही हूँ एक्सरसाइज 6.2, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन जो था, मतलब एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे था राइट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स बाय फिलिंग द बॉक्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, एक तरफ आपको मल्टीप्लिकेशन करना था और दूसरी तरफ डिवीज़न करना था, है ना, डिवाइड करना था मतलब। तो दोनों फैक्ट मतलब दोनों तरह से आपको बॉक्स को फिल करना था। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका 6 इंटू फोर, ओके। उसके बाद इसको डिवीज़न फैक्ट में भी बनाना था, है ना, इस तरह से था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 6 4 24 होता है ना, 24 होता है। अब डिवीज़न फैक्ट में क्या करना है, 24 पहले लिखाएगा, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। 6 4 24 होता है। अब 24 यहाँ पे आएगा, ओके, 24। अब 24 को हम क्या करेंगे, 6 ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। आपको पढ़ाया गया है ना प्रीवियस पेज पे, आप पेज नंबर 89 में आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों फैक्ट पढ़ाया गया है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, देयर आर 2 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स हैज़ 3 बॉल्स, है ना। 2 ग्रुप में बांटा गया था बॉल को, और दोनों ग्रुप में कितने कितने बॉल्स थे, तो 3 बॉल्स थे। तो जैसे कि यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 4, ठीक है ना। तो 24 बॉल्स होंगे। 24 बॉल्स को 6 ग्रुप में बांटा गया है, और 6 ग्रुप में जब बांटा गया है तो सभी में मतलब सभी ग्रुप में कितने बॉल्स होंगे, तो 4 बॉल्स होंगे, या 4 ग्रुप में बांटेंगे तो 6 बॉल्स आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे 24 है, 24 को हम कितने ग्रुप में बांटेंगे, तो 6 ग्रुप में बांटेंगे। तो 6 ग्रुप में बांटेंगे तो सभी ग्रुप में कितने कितने, ईच ग्रुप हैज़ कितने बॉल्स आएंगे, तो 4 बॉल्स आएंगे, ठीक है ना। उसी तरह अब दूसरा फैक्ट है, मतलब ये तो पहला फैक्ट हो गया डिवीज़न का। दूसरा फैक्ट क्या होगा, तो 24 डिवाइड 4, ठीक है ना। 24 को 4 ग्रुप में अगर बांटते हैं तो सभी ग्रुप में कितने बॉल्स आ जाएंगे, तो 6 बॉल्स आ जाएंगे। तो ये दूसरा डिवीज़न फैक्ट है। पहला फैक्ट ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू 7 इक्वल टू, ठीक है ना, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3
7 जार 21 होता है। ओके, अब यहाँ पे डिवीज़न फैक्ट आपको निकालना है, ठीक है ना। डिवीज़न में भी आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, 21 को पहले लिखेंगे, तो अब क्या होगा 3, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 7 एंड 21, ये दूसरा डिवीज़न फैक्ट है, 7 इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है और ये हमारा डिवीज़न फैक्ट है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था वो देख लीजिए, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है आपका 4 इंटू 9 इक्वल टू, उसके बाद है डिवीज़न फैक्ट, ठीक है। और हाँ, इस डिवीज़न में भी आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। डिवीज़न भी जो हमारा जो डिवीज़न का क्वेश्चन होता है उसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा होगा या घर पे मतलब जान रहे होंगे, जैसे कि हम 6 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 24 है। तो 6 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा, या 4 का टेबल हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा। दोनों तरह से आपको आंसर आ सकता है। ओके, तो इस तरह से भी बनाया जाता है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल में मतलब मल्टीप्लिकेशन जो गुना होता है, गुना में हम क्या करते हैं, टेबल को याद करते हैं, पहाड़ा याद करते हैं और पहाड़े के ज़रिए ही बनाया जाता है ना मल्टीप्लिकेशन टेबल जिसे बोला जाता है। उसी तरह डिवीज़न में भी आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी को बोले थे हम, जब मल्टीप्लिकेशन का यूनिट आप पढ़ रहे थे, है ना, एक्सरसाइज जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मैं बोली थी कि आप सभी को 1 to 20 मल्टीप्लिकेशन टेबल हर हाल में याद होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल खाली टाइम में बैठकर याद कीजिएगा, ठीक है ना। अब है 4 इंटू 9, तो 4 9 जार 36 होता है। ओके, अब इसे डिवीज़न फैक्ट में चेंज करना है, तो 36 डिवाइड 4 इक्वल टू 9, 36 डिवाइड 9 इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो दोनों तरह से आपको डिवीज़न फैक्ट निकल सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 इंटू 8, ओके, इक्वल टू, तो 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है, तो 2 8 जार 16 होता है। ओके, अब इसे डिवीज़न फैक्ट में चेंज करना है ना। डिवीज़न फैक्ट में भी ये बनाना है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। अब 16 को हम दो ग्रुप में बांटेंगे, तो 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 ग्रुप में अगर बांटते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, और दूसरा डिवीज़न फैक्ट है 8, ठीक है ना। जब 8 ग्रुप में बांटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिवीज़न फैक्ट निकल गया। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न बता दूं कि डिवीज़न मतलब भाग होता है, ये तो पता है, और प्रॉपर्टीज़ मीन्स होता है उसके गुण, मतलब डिवीज़न का गुण क्या है वो देखना है। तो आप सभी अपने बुक में देख रहे होंगे पेज नंबर 90, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइड बाय सेम नंबर, जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मतलब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज़ 1। जैसे कि हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे है 4 चॉकलेट्स आर टू बी डिवाइडेड एमंग 4 किड्स, ठीक है ना। 4 चॉकलेट्स है जिसको 4 किड्स में बांटना है, 4 बच्चों में बांटना है। ईच किड्स विल गेट 1, और हर एक को कितने मिलेंगे तब, तो एक एक ही मिलेंगे।
4 चॉकलेट है और 4 बच्चों में बांटना है, तो सभी को एक एक ही चॉकलेट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 4 डिवाइड 4 इक्वल टू 1। अगर हम 4 को 4 से 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा आंसर। उसी तरह अगर हम 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो हम सेम नंबर को सेम नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद है दूसरा, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1। जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, द आंसर इज़ नंबर इटसेल्फ, और जो आंसर आता है तो हमारा आंसर वही रहता है। जिस नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम वो आंसर ही रह जाएगा। तो जैसे यहाँ पे रोहित हैज़ 5 पेंसिल्स एंड ही डज़ नॉट वांट टू शेयर। जैसे रोहित है, रोहित के पास 5 पेंसिल्स है, ठीक है ना, वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहता, मतलब वो दूसरे को नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 पेंसिल आर विथ रोहित ओनली। तो पाँचों का पाँचों पेंसिल जो है वो रोहित के पास ही रह जाएगा, वो दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो गया कि हम अगर मेरे पास 4 चॉकलेट है और हम उस चॉकलेट को किसी को नहीं देना चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगा, तो क्या हो गया, मतलब वो मुझसे मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा। तो मेरे पास जितने चॉकलेट थे उतने ही चॉकलेट रह जाएंगे। मतलब है कि हम किसी भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो नंबर डिवाइड करने के लिए है वो नंबर वैसे ही रह जाएगा, मतलब आंसर वही का वही रह जाएगा। अगर 4 डिवाइड 1 है तो 4 आंसर होगा, 5 डिवाइड 1 है तो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सो 5 डिवाइड 1 इक्वल टू 5। 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 ही आ जाएगा। उसके बाद है 10 डिवाइड 1 इक्वल टू 10, ठीक है ना। उसी तरह 15 डिवाइड 1 इक्वल टू 15। हम कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। उसके बाद है तीसरा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर्स गिवन 0। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे 0 डिवाइड 4 इक्वल टू 0, कोई भी नंबर अगर होगा और 0 से डिवाइड करना है तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ओके। यहाँ पे क्या है, डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। डिवाइड अगर हम कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 0 से भाग देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आंसर मतलब नहीं आएगा, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए आंसर 0 का 0 ही आ जाएगा। तो चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बच गया था वो मैं नोट करवा देती हूँ, ओके। और उसके बाद आप सभी अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है ना। तो नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक में उतारेंगे, जो कल का जो क्वेश्चन था उसी के नीचे जगह बचा होगा तो वहीं से बस एक लाइन खींच देंगे बीच में, और आज का डेट डालकर क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग तो लिखे हुए हैं तो हेडिंग उतारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का है 5, 2 का 5 होगा, ओके। क्या है, 5 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद है डिवीजन फैक्ट, ओके। नंबर 6, 9 इंटू 7 इक्वल टू 7, 5 इंटू 9 इक्वल टू 8 and last
6 into 8 इक्वल टू ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 6 7 8, ठीक है ना, 4 बज गया था, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो भी देख लीजिए, ठीक है। उसमें क्या करना था, फिल इन द ब्लैंक्स, रिकॉल प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न, ठीक है ना। डिवीज़न को यहाँ पे रिकॉल, जो आपको समझाई हूँ मैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, जो नंबर डिवाइड करने के लिए है वही नंबर आ जाएगा, मतलब 5 का 5 ही रह जाएगा। तो उसी तरह से जो क्वेश्चन आपको समझाया गया है, जो टॉपिक इसमें समझाया गया, जो पॉइंट मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना ये क्वेश्चन। तो वो भी क्वेश्चन मैं क्या करूँगी, बोर्ड पे नोट कर देती हूँ, तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और बुक वाले बच्चे बुक में बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, FILL, फिल इन द ब्लैंक्स, BLANKS, ब्लैंक्स, ठीक है। RECALL, कॉल, रिकॉल प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ DIVISION, डिवीज़न, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला नंबर है 15 डिवाइड 15 इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चे नोट करेंगे बुक में, नोटबुक में नोट करेंगे, बुक वाले बच्चे बुक में बना लेंगे। 14 डिवाइड 28 डिवाइड 28 इक्वल टू 85। 0 डिवाइड 4 इक्वल टू 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइड 53 इक्वल टू 0, ओके। 7 डिवाइड 1 इक्वल टू 8 है। 91 डिवाइड 91 इक्वल टू 10। 62 डिवाइड इक्वल टू 1। 11 0 डिवाइड 25 इक्वल टू 9 10 11, ओके। 41 इक्वल टू 1, ठीक है। और 12 जो लास्ट है, 61 डिवाइड व्हाट इक्वल टू 16, 61, ओके। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 6 7 8 वो बना लेना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का 12 बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे, आज का डेट डाल लेंगे, और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको नोटबुक वाले बच्चे को 1 बाय 1 करके उतारना है, 1 उसके बाद 2, ठीक है ना, इस तरह से उतारना है। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने दोनों तरफ लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके उतारना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ और अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है ना।
और डिवीज़न के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब पहाड़ा याद होना चाहिए, तो पहाड़ा याद कीजिएगा। ओके, रिमेम्बरिंग का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो रिमेम्बरिंग का काम आप करते रहिए और इसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ और ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से हमें बनाना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न आपको समझा दिया गया है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर इटसेल्फ मतलब वही आएगा, ठीक है ना। अगर हम 0 से करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा, और अगर हम 1 से करते हैं ना, 5 को 1 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ओके, और अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है ना। जैसे हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, और इसी तरह अगर हम 0 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा, और अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 4 आएगा। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ लीजिए, और इसी प्रोसेस पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और अब मैं अपने क्लास को एंड करती हूँ, और इन करने से पहले आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है स्टे हाइड्रेट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब हमें प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 7 से 8 गिलास तो पानी हर हाल में पीना चाहिए एक दिन में। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है, और दूसरों को भी शेयर करेंगे। आप अपने घर में, अपने दोस्तों में, ठीक है ना, तो इस बात को शेयर कीजिएगा और ख़ुद फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।